मुश्किल है। टाइप 2 को सवाल एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग चल रहा था रियल नंबर चैप्टर, जो वास्तविक संख्या है। आपका टाइप 2 टाइप 1 कंप्लीट हो चुका था, टाइप 2 पढ़ाया जा रहा था। टाइप 2 का कुछ कल सवाल किया गया था, संख्याओं के गुणनों पर आधारित प्रश्न जो आप लोग को ये पर बताया गया था। 2 क्वेश्चन आप लोगों को कल बताया गया था, तो 2 क्वेश्चन बताया था। हम लोग पहले रिवीजन करते चलते हैं कल वाला। जो एक देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले कोई धनात्मक संख्या, जब बात याद रखिएगा आप लोग, जब k = mq + r, m एक निश्चित पूर्णांक संख्या होता है। r का मान m से हमेशा क्या होता है, r का मान m से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। m से क्या होता है, छोटा होता है। k को m से विभाजित कर सकते हैं। और k को किससे विभाजित कर सकते हैं भाई, m से विभाजित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, k को m से विभाजित किया जा सकता है। इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा आप लोग। k को m से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित करेंगे और शेष क्या बचेगा हम लोगों को, r बचता है। शेष क्या बचता है, r। कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यदि इस रूप में हो तो 2m या 2m + 1 हो तो a को किससे विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 3m या 3m + 1 हो तो a को किससे विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करने पर। 4m + 1 या 4m + 2 या 4m + 3 को a को 4 से विभाजित करने पर, उसी से विभाजित करने पर। अब इसके बाद चर्चा की जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 का रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक। आप लोगों को कल बताया गया था। यहाँ से आप लोग को समझ आ चुका है। कल ये सवाल आप लोग को नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं, यदि देखना तो पीछे वाला वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज कुछ प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। किस देखिएगा सवाल आप लोग, एक सवाल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम विभाजन प्रश्न देखिएगा आप लोग का। एक प्रश्न के बाद आप लोग का सारा सवाल बन जाएगा। प्रश्न है आप लोग देखिएगा, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका से, प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका से का आधारित प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। 9m + 7 तक लग जाते हैं ना, इसमें हम लोग तो सवाल देखिएगा आप लोग। माना ए धनात्मक पूर्णांक है, क्या मान लेंगे, हल करेंगे। इस सवाल को किस तरह से बनेगा, माना ए कोई धनात्मक धन पूर्णात्मक है, क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर, कितना से विभाजित करने पर, जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल Q प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होता है। भागफल Q और तथा लिख सकते, तथा शेषफल
शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बैठा देंगे सवाल को, बन जाएगा हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब सवाल को बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा सवाल में, एच कल टू बी क्यू प्लस आर, एच कल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जीरो का आर का मान 0 से 12 या 0 के बराबर होगा और बी का मान आर से बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट में चलेंगे, इसमें 3 अक्षर है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 9m, a बराबर क्या लिख देंगे 9m। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे कल हम लोग ने देखा था सवाल ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ a बराबर कहाँ तक चलेंगे हम लोग, a बराबर देखिएगा पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कितना तक a का मान कितना तक हो सकता है, एच कल टू क्या हो जाएगा, या तो 9m 9q या 9q प्लस क्या हो जाएगा 1 या 9q प्लस क्या हो जाएगा 2 या कितना डैश डैश करते हुए कितना तक होगा 9q प्लस 8 तक होगा, कितना तक 9q प्लस 8 तक होगा, क्योंकि 9 है तो 9 से कम लेना है, ठीक ना, अधिक नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है, ठीक ना, इस अच्छा से देखना है हम लोगों को, 9q प्लस 8। अब इसके बाद केस फर्स्ट में देखेंगे, जब केस फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं तो केस फर्स्ट में जब देखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग a बराबर क्या लिख देंगे 9q। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब जब आ गया 9q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q स्क्वायर। जब इतना तक आ गया तो इसके आगे देखेंगे हम लोग, क्यू घन करने पर न की गई है, क्या करने पर, क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हो गया हो कि यूक्लिड विधान प्रयोग कर दर्शाए कि सिद्धांत में पूर्णांक का घन की चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, घन करने पर क्या लिख देंगे, घन करने पर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब क्यू करेंगे भाई तो कितना गुना करके आ जाएगा, 729 क्यू आ जाएगा, 729 क्यू के पावर क्यू आ गया घात की। तो अब लिख सकते हैं 729 को 981 लिख सकते हैं, 81 9 729 होता है, तो 981 क्यू जब यहाँ पर लिख दिए तो अब देखिए क्या करेंगे, इस सवाल को किससे भी 729 को पहले भाग दीजिए भाई, क्या करेंगे 729 का लघुत्तम लीजिए, 729 का लघुत्तम लेंगे तो 9 9 81 हो गया, लगेगा 9 से लगाएंगे तो, जब 9 से लगाते 81 तो हमको 9 के रूप में लाना है, हाँ जब 9 के रूप में लाना तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9m जहाँ 9m जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ 81 क्यू क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू, यानी किससे 9m का मान विभाज्य करेंगे तो कट जाएगा ना 9 से यहाँ पे हमें। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 9m के रूप में लाना है ना, सारा सवाल को आपको 9m के रूप में लाना, 9m का रूप के लाना है तो कितना से यहाँ पर सबसे पहले 9m के रूप में 9 से भाग दे दीजिए, कितना बचा 81, तो लिख दिए 9 गुने 81 क्यू, 9m जहाँ बराबर m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, अब इसके बाद केस 2 लेंगे, क्या लेंगे केस 2। जब केस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा ना, 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करने पर होगा तो देखिएगा तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यू,
होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। इसका सवाल आप लोग को याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब क्या होता है आपको पढ़ना था इस सवाल को फॉर्मूला पे। तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है फार्मूला। इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे, इस पे इसको बैठा देंगे। जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी। तो 9 के क्यूब कर देंगे, 9 क्यूब के होल क्यूब और प्लस क्या कर देंगे 3 गुने 9 क्यूब के स्क्वायर कर देंगे और गुने क्या कर देंगे गुने 1 कर देंगे प्लस 3 गुने 9 क्यूब और गुने कितना कर देंगे 1 का क्यूब कर देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ पर करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब हो जाएगा। अब हो गया 729 क्यूब, 9 × 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 9 × 27 आ जाएगा, 27 क्यूब आ जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस कितना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर ना दे दो क्या पर एक पर दूसरा वाला पर एक पर एक से एक के स्क्वायर है ना, 1 के स्क्वायर 1 ही न होगा तो 1 से गुना करेंगे 9 × 27 में 1 तो कितना होगा 27 न होगा। तो अब हो गया, अब इस तरह से हम लोगों का जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 न होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 × 81 क्यूब हो जाएगा स्क्वायर। अब जितना इतना हो गया 81 क्यूब, तो देखिए 729 क्यूब, 729 के क्यूब के पावर क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 318 गुणा कर देंगे 81 में 3 से तो कितना आ जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 243 क्यूब स्क्वायर। 81 में 3 से गुना किए, किससे 81 में 3 से, जब 81 में 3 से गुना किए तो 3 कम 3 8 × 24 243 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 27 क्यूब, तो 27 क्यूब आप प्लस क्या लिख देंगे 1 तो 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा इससे आगे, यहाँ पर हमें किससे भाग देना है 9 से ना, 9 से सब में दे रहे हैं 9m से, 9 से तो 9 से देने के लिए इसमें 9 से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 81 क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 9 कम 9 दूनी 18 और 7 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 × 3 क्यूब हो जाएगा, 9 3 क्यूब हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे वो इनको बाहर कर दे, इसे प्लस क्या कर देंगे +1 है तो इसको यहाँ पर ऐसे करके +1 कर देंगे। आप ब्रैकेट बंद करके +1, अब जब ब्रैकेट बंद करके +1 कर देंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या लिख देंगे 9m बराबर क्या लिख देंगे 9m जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 9 81 की स्क्वायर क्यू प्लस 27 की स्क्वायर प्लस 3 क्यू हो जाएगा हम लोगों का। फिर बंद कर, इसी तरह से आप लोग हम लोग कितना पर चलेंगे केस 3 पे, कितना पर केस 3 पे। जब केस 3 पर चलेंगे तो देखिएगा केस 3 को देखेंगे हम लोग। अब केस 3 में जब चलेंगे तो केस 3 में जब केस 3 की चर्चा की जा रही है तो क्या लिख देंगे h = 9 क्यूब प्लस क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, दोनों 2 लेंगे ना तो एक के बाद कौन सा अच्छा आएगा 2 ही ना आएगा। 8 तक ले जाओ, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ घन करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर यहाँ पे 1 क्यूब बराबर क्या लिख देंगे 1 का होल क्यूब करेंगे
जब इधर a का होल क्यूब किए इधर भी 9 क्यूब प्लस कितना कर देंगे 2 का होल क्यूब। आपको पता होगा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a² b अब प्लस क्या होता है 3ab के स्क्वायर अब प्लस b क्यूब होता है। अब देखिए भाई तो यहाँ पर कर देंगे 9 क्यूब के होल क्यूब अब प्लस क्या कर देंगे 3 गुने क्या कर देंगे 9 क्यूब के स्क्वायर और फिर क्या कर देंगे प्लस गुने 2 कर देंगे और प्लस फिर कर देंगे कितना 3 इंटू कितना 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का क्यूब कर देंगे। अब यहाँ तक कर दिए ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 9 का क्यू करेंगे 3 बार गुना 9 9 81 81 9 729 क्यू 729 क्यूब के पावर क्यू हो जाएगा प्लस 3 के 3 और 3 9 के स्क्वायर 81 9 क्यू के स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा पर गुने क्या हो जाएगा 2 गुने 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 9 27 क्यू और क्यू 27 दूनी 27 क्यूब प्लस गुण इंटू 2 प्लस 2 क्यूब के कितना हो जाएगा 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। तो अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ करेंगे 729 क्यूब के क्यू अब गुना कर देंगे तो 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 243 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 और 243 में 2 से गुना करेंगे तो 486 हो जाएगा ना 486 क्यू स्क्वायर आप प्लस कितना 27 दूनी 54 क्यू अब प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे कितना 9 कॉमन लेंगे जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 81 क्यू बच जाएगा 9 पचे 45 9 पचे 45 9 चौका 36 तो 36 क्यू 54 क्यू स्क्वायर और 9 छक 54 क्यू अब प्लस इधर कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। जहाँ लिख देंगे जहाँ 9m बराबर जहाँ m इजकल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को 81 के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर कितना 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस 6 क्यू हो जाएगा। अब 9m प्लस 8 हो गया हम लोगों का यहाँ पे। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं अतः 9m प्लस 8 भी आएगा हम लोगों का। बच क्या गया यहाँ पर देखिए यहाँ 9 अब 8 लास्ट में तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पूरा लेंगे नहीं हम लोग कितना तक जाएं तो लिख देंगे अतः 9m प्लस 8 यहाँ पर लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 ठीक ना। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m प्लस 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2 9m प्लस 3 डैश डैश कितना तक 9m प्लस 8 का रूप का होता है। इस तरह से आप लोग का ये सवाल बना कुछ जैसे कल था उसी तरह से लेकिन वहाँ पर स्क्वायर किए यहाँ पर क्या कर दिए क्यू कर दिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग का आता है सवाल टाइप 3 की चर्चा की जाती है। किसका टाइप 2 सीख गए। अब टाइप 3 आप लोग देखिएगा टाइप घन कहेगा तो देखिए घन कहेगा तो हम लोग क्यू का फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या बात कर रहे हैं संदेश ना घन का फॉर्मूला कहेगा तो हम लोग क्यू का बैठाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिखा गया है घन तो क्यू का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू का जब फॉर्मूला बोला जाए वर्ग तो किसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठाइए। साधारण जब सीधे बोला जाए आप लोग का ये देखिए इस सवाल में बोला गया था क्या इस सवाल में वर्ग बोला गया था। यहाँ पर क्या बोला गया था आप लोगों का वर्ग बोला गया था। लेकिन पहला सवाल में आप लोगों का सिंपल सवाल था जो सीधे बोला गया था विषम संख्या पूर्णांक है।
यहाँ देखिए ये वाला लॉजिक दिया गया विषम पूर्णांक, ठीक ना। अब पहला में आपको क्या कहा गया था, तो विषम पूर्ण बोलेगा तो इस तरह से बनाइएगा। अब इसके बाद बात किया जाए, पहला सवाल इससे भी पहला यही ना था हम लोगों का, विषम बोले या सीधे कुछ भी संख्या बोले, सम बोले तो किस तरह से, इस तरह से बना देंगे। सम बोलेगा तो इसी तरह से बनाएंगे। हाँ खाली अंक बदल जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जब वर्ग कहेगा तो इस तरीका से बनाएंगे, जब घन कहेगा तो किस तरीका से बनेगा, क्यू डाल देंगे। यही करना है हमको और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग टाइप 3 पे चलते हैं। आपका टाइप 2 का किताब में 2 सवाल है, आपका एनसीईआरटी का 3 सवाल बता दिया गया है पूरा। अब इसके बाद एसएफ का चले तो एसएफ में 2 सवाल है, ठीक ना। भारतीय वर्ग में यही सवाल होगा, सब जगह यही सेम सवाल रहता है सभी बुक में। हम लोग टाइप 3 की चर्चा करें तो टाइप 3 में देखिएगा आप लोग क्या है, तो इसमें टाइप 3 होता है सवाल आपका संख्याओं पर आधारित संख्याओं के ऋतिक शांति से रहे ना, संख्याओं के संख्याओं का एचसीएफ के अनुप्रयोग कर आधारित प्रश्न, यानी किस पे, संख्याओं के एचसीएफ के अनुप्रयोग करके आधारित प्रश्न। इसका नियम क्या है पहले हम लोग समझते हैं। कार्यकारी इसका नियम बनाने का देखते हैं हम लोग। कार्यकारी नियम रूल की बात किया जाए, नियम किस नियम पर हम लोग बनाएंगे, इसका नियम क्या है, तो देखिए इसका नियम वर्किंग रूल हम लोग समझे। तो इसको वर्किंग नियम के लिए 2 बात को याद रखिएगा आप लोग। रूल इस कैसे बनाएंगे, इसका रूल की याद रखिएगा। वर्किंग रूल किस तरह से इस सवाल को बनाएंगे हम लोग, तो वर्किंग रूल की जब चर्चा किया जा रहा है तो किस तरह से इस सवाल को बनाएंगे देखिएगा आप लोग। पहला सवाल की नियम क्या है, बात न करो रानी शांति से। पहला सवाल देखिएगा आप लोग, प्रश्न को, हाँ वर्किंग कार्यकारी नियम वर्किंग रूल, तो देखिए प्रश्न को सावधानी पूर्वक पहले पढ़कर यह निश्चित करेंगे कि किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। इस सवाल को बनाने के लिए टाइप 3 के लिए 2 नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रश्न को सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे भाई, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़कर, सावधानी पूर्वक पढ़कर यह निश्चित करें कि किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। दूसरा नियम देखिएगा, उपयुक्त संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जो संख्या दिया रहेगा उपयुक्त संख्या, उसको क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ सीखना आप लोग 6ठा 7वां 8वां में सीख चुके होंगे। उपयुक्त का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ की मतलब महत्तम निकालना, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो ये 2 बात को यदि आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग का सवाल बन जाएगा। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़कर यह निश्चित करें कि किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। और दूसरा बात, इस बात को ध्यान रखिए उपयुक्त का एचसीएफ निकालना है। कौन सा अप्रयुक्त संख्याओं का, अप्रयुक्त संख्याओं का, किन संख्या का, अप्रयुक्त संख्या को। यहाँ पर देखिए आप लोग लिख लीजिएगा अप्रयुक्त संख्या, अप्रयुक्त संख्याओं का क्या करना, अप्रयुक्त संख्याओं का एचसीएफ निकालना।
अप्रयुक्त संख्याओं का एचसीएफ निकालना। जब एचसीएफ निकालिएगा अप्रयुक्त संख्या का तो आप लोग से सवाल बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे की चर्चा किया जाए। तो आप लोग का प्रश्न देखिएगा, एक है क्वेश्चन लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्या है प्रश्न आपका? सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना सदस्य वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है। दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, याद रखिएगा आप लोग। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो प्रश्न देखिएगा, सेना के किसी परेड में कितनी सदस्य की बात किया गया है। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को? टाइप 3 के सवाल को बनाने के लिए प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़कर, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। जब सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो सेना के किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की एक टुकड़ी को, कितना सदस्य है भाई? 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना के दूसरी टुकड़ी को पीछे मार्च करनी है। यानी कितने सदस्य के पीछे वाली को? 32 सदस्य वाली सेना के पीछे मार्च करनी यानी मार्च करने का मतलब चलनी है, ठीक ना। दोनों टुकड़ी को समान संख्या में चलना है। समान संख्या में स्तंभों में मार्च करनी है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सेना की पहली टुकड़ी की संख्या, देखिएगा हल किस तरह से बनाएंगे सवाल को। तो सेना का पहली टुकड़ी सदस्यों के संख्या, सेना का पहली टुकड़ी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 616 है। सदस्यों की संख्या कितना है? 616 है। और दूसरी सेना का दूसरी टुकड़ी सदस्यों के संख्या, टुकड़ी के सदस्यों
कितना है 32 है, ठीक ना। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ा कौन हो गया 616, छोटा कौन हो गया 32, तो 616 32, ए बराबर क्या मान लेंगे 616, बी बराबर क्या मान लेंगे 32। बना देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस सवाल को बना देंगे हम लोग का बन जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या प्रमेय लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप देखिए इस सवाल को बना दिए तो एच इक्वल टू क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान 0 से बराबर या 0 से अधिक होगा, बी का मान आर से अधिक होगा। अब सवाल तो बन रहा है तो देखिएगा इस तरह से। अब क्या कर देंगे, ए बराबर 616, बी कितना है 32, तो 32 ले लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो 32 में 616 से भाग देंगे तो 32 कितना मतलब में कट जाएगा, 32 से जब देंगे 1 कम 32 लग जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, फिर 6 तो लगा देंगे कितना मरते में 8 है, नहीं भाई कितना 6 है 6 बचेगा ना, 8 मरते में लगाएंगे 9 मरते में, तो 9 दूनी 18, 9 तेरह 27 एक 28, बच कितना जाएगा 16 में 60 गया 8 8 कट जाएगा, कितना से लगाए भाई यहाँ 19 हो गया ना, 19 मरते में लगा तो भागफल कितना आया, क्यू कितना आया 19 आया, आर कितना आया 8 आया। अब भाई इस 32 8 में बड़ा कौन 32, तो 32 हमारा ए बन जाएगा और छोटा वाला बी बन जाएगा। अब भाग देंगे 8 में 32 से तो 8 चौका 32 हो जाएगा, जब 8 चौका 32 हो गया यहाँ पे कट गया तो शेषफल हम लोग का 0 आ गया, आंसर हम लोग का आ गया, यानी कितना हो गया एसीएफ बराबर लिख देंगे यहाँ 6, अब 616 बराबर 616 और 32 का एसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो गया। एसीएफ बराबर क्या आ गया हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आया। जब 8 आया तो अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना 8 होगा, अधिकतम संख्या 8 होगा। आप लोग को आज इतना ही रहने दिया जा रहा है। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो को तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक